इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज निकालना सीखे थे और 7 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे। उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन y इक्वल टू 5 माइनस cos 7x, y इक्वल टू 3 प्लस 2 sin x। दिस क्वेश्चन नंबर 9 दिया, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। 10 में भी सबका क्या निकालना है, हम लोग को लिस्ट वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 1, यह 8 का 1 है, y इक्वल टू 5 माइनस cos 7x। मेथड नंबर 1 जानने के लिए, बनाने के लिए मेथड नंबर 2। हम लोग जानते हैं cos थीटा का मान कहां से कहां होता है, बोलिए -1 से +1। -1 से +1 हो गया cos 7x का मान। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो -1 +1 हो गया, उलट गया। फिर सीधा कर लिए तो y हो गया, -1 से 1 आ गया। अब दोनों तरफ क्या ऐड किए, बोलिए 5 ऐड कर दिए, तो कहां से कहां हो गया, बोलिए 5 से 6। तो इस y का मान हो गया 5 से 6, तो रेंज क्या हो गया, हो गया 4 से 6, तो रेंज हो गया 4 से 6, आंसर हो गया। मेथड नंबर 2, अब देखिए 5 माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, बैंक से पैसा निकाल रहा है, चाहे आपके पॉकेट से कोई पैसा निकाल रहा है, तो आपके पास मैक्सिमम रुपया कब बचेगा, जब कोई मिनिमम निकालेगा। मिनिमम कब बचेगा, जब मैक्सिमम निकालेगा। जब मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस का मान क्या होगा, मिनिमम। तो कॉस का मान मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -1। 5 माइनस -1 इक्वल टू 5 + 1 क्या हो गया, 6। इसका मैक्सिमम 6 आ गया और मिनिमम क्या आ गया। आपके पास मिनिमम कब बचेगा, जब बैंक से मैक्सिमम पैसा निकाल लीजिएगा। तो cos 7x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 5 - 1 क्या हो गया, 4। इसका रेंज हो गया 4 से 6। और कंफ्यूजन है तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल लीजिए। गलती से हो सकता है कि आप मैक्सिमम रख दीजिएगा 1, तो 5 - 1 4 आ जाएगा। अब मिनिमम आ जाएगा 6, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम कर दीजिए, छोटा है वो मिनिमम कर दीजिए। गलती भी होगा तो सुधर जाएगा, दोनों निकाल लीजिए, 4 से 6। सेकंड टर्म सिंपल है, यहाँ प्लस है तो चिंता ही नहीं है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1। तो y का मैक्सिमम 3 + 2 क्या हो गया, 5। और y का मिनिमम 3 + 2 × -1, तो 3 - 2 क्या हो गया, 1। तो 1 से क्या हो गया, 5। सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, बोलिए 3। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बता रहे हैं। यहाँ हम लिख देंगे क्या, 1/1 - 2 sin x। वही आपको आ जाएगा क्या, 1/1 - 2 cos x। तो बाद वही रह जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए, मान लिए कि y इक्वल टू 1/1 - 2 sin x दिया हुआ है। अब मान लिए t है 1 - 2 sin x, डिनोमिनेटर को कुछ मान लिए, तो y क्या हो गया, बोलिए 1/t। अब sin x का मान कहां से कहां, बोलिए -1 से 1। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, उलट गया, यानी फिर सीधा कर दिए तो -1 से 1 आ गया। सब में -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन क्या रहता है, सेम। ए रह गया, सारे में यहाँ 1 ऐड कर दिए, तो आ गया 1 - 2 sin x का मान आ गया -1 से 3। यानी t का मान आ गया कहां से कहां, बोलिए -1 से 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो उलट देंगे, दोनों निगेटिव रहेगा तभी उलट देंगे। लेकिन एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसको उलटना संभव नहीं है। इसको लिखिए -1 से -0 यूनियन 0 से 3। या दोनों निगेटिव आ गया या दोनों पॉजिटिव आ गया। अब इसको जब उल्टेंगे तो यहाँ भी उलट जाएगा। 1/t, जैसे अगर एक समान है a से b में के बीच, बोथ a and b आर पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो इंप्लाई करता है क्या, 1/b से 1/a।
लेकिन यह कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ए और बी बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव, तब ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव या बोथ निगेटिव, तब यह काम कर सकते हैं, उलटने वाला काम। चूंकि यहाँ एक पॉजिटिव आ गया, एक निगेटिव आ गया, इसलिए उलटने वाला काम यहाँ नहीं हो पाएगा। इसलिए -1 से -0 कर दिए, 0 से 3। अब इसको उलट दिए, 1/t का मान चाहिए, तो कहां से कहां हो गया? -1/0 क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी। इंफिनिटी हमेशा ओपन में रहता है। और फिर 1/-1 से क्या हो गया? -1 हो गया। यूनियन 3 को उलट दिए, 1/3। यहाँ 1/0 क्या हो गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी हमेशा ओपन में रहता है, इतना हो गया। y का मान हो गया -इंफिनिटी से -1, यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। यही इसका रेंज हो गया। यह फंक्शन चैप्टर में भी सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा डोमेन रेंज निकालने के लिए, ठीक है। अगर यह पॉजिटिव रहता कि 1 से 3 है, तो सीधे क्या होता? 1/3 से 1। इसको ऐसा करने का जरूरत नहीं था। जैसे जब फोर्थ बनाइएगा, हो सकता है कि इसको मानिएगा t, तो t का मान आ जाएगा 1 से 3, तो 1/t का मान कहां से आ जाएगा? 1/3 से 1, तो उसका 1/3 से आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए इसे आ गया 9 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही मेंस के लिए, एडवांस में भी आ सकता है, स्कूल में तो कम चांस से आने का। फंक्शन चैप्टर में पूछ देगा। 12 sin x माइनस 9 sin स्क्वायर x, गड़बड़ हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, बोलिए हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, 9 sin स्क्वायर x माइनस 12 sin। वो तो कहेगा इसको मैक्सिमा मिनिमा लगा दीजिए, बन जाएगा। तभी तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़े नहीं ना, 11 के बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए 10th में जाइए, इसको होल स्क्वायर करना है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। इसको लिख दिए माइनस, देखिए तो लिखते हैं हम 3 sin x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यहां लिख दिए माइनस 2ab, 2 इंटू 3 sin x, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए, 2ab या इंटू क्या लिख दें, इंटू 2 लिख दिए, हो गया यार 3 2 जा 6 2 जा 12। अपने मन से क्या किए, यहाँ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कर दिए माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि हम लोग 7th क्लास में करते थे ना, होल स्क्वायर बनाते थे। तो कंप्लीटिंग ये स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ आ गया क्या हम लोग को, माइनस 3 sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या किया हम लोग, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 4 माइनस 3 sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आ गया y का वैल्यू। अब देखिए 4 में से कुछ घट रहा है, अब होल स्क्वायर है तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। ये मैक्सिमम कब होगा, अगर इसका मान 0 हो जाएगा तब होगा। यह 0 संभव है कि नहीं, तो यह 0 कब होगा, जब sin x का मान 2/3, तो ठीक है 2/3 तो 1 से छोटा है, इसलिए y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कब, 4 माइनस 0। यह कब होगा, जब sin x का मान हो जाएगा 2/3,
साइन एक्स का मान 2/3 संभव है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 4। अब चाहिए हमको मिनिमम। यह मिनिमम कब होगा, जब इसका मान मैक्सिमम आएगा। तो देखिए साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ का रख देंगे -3, -2 का होल स्क्वायर, तब इधर बढ़ा आएगा। कब लिखे बोलिए, साइन एक्स का मान रख दिए, क्या बोलिए -1। 1 रखते तो बड़ा नहीं ना आता, घट जाता है, दोनों जुट जाता तब होगा। यहाँ भी माइनस रहेगा तब बड़ा होगा। तो 4 - 25 तो क्या गया -21। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया -21, मैक्सिमम वैल्यू क्या आया 4। तो रेंज क्या हो गया बोलिए -21 से 4, -21 से 4। Therefore range of y, रेंज हो गया कितना बोलिए, रेंज हो गया ऑफ y हो गया -21 से 4। यही हो गया आंसर। इसका रेंज होगा -21 से 4 और डोमेन तो होगा ऑल एक्स के लिए डिफाइन होगा। एक था सेकेंड, 9 का सेकेंड, y इक्वल टू 4 sin x प्लस cos x²। एक cos आ गया, इसको लिखेगा हम लोग y इक्वल टू 4 sin x प्लस 1 माइनस sin x²। फिर इसको सजा लिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, sin² x माइनस 4 sin x प्लस 1। इसको क्या करना है हम लोग को बोलिए, होल स्क्वायर बनाना है। तो माइनस यह तो आ गया, ठीक है, a² -2ab 2 इंटू साइन एक्स इंटू 2 कर दिए, अब प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए, -2 का स्क्वायर यहाँ कर दिए, अब प्लस 1 कर दिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या आ गया बोलिए, माइनस साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर और क्या हो गया बोलिए, माइनस यहाँ हो गया 3। अब इसको माइनस को अंदर भेजे तो क्या गया 3 माइनस साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर। अब यही ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ। अब बोलिए y का अगर हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे कब होगा, जब इसका मान 0 होगा। लेकिन इसका मान 0 कब होगा, जब साइन एक्स का मान 2 होगा, और साइन एक्स का मान तो 2 कभी हो ही नहीं सकता है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बोलिए 1। तो साइन का मान तो 2 होगा ही नहीं, इसलिए इसका मान कभी 0 नहीं होगा। तो साइन का मान तो 2 होगा नहीं, तो साइन का मैक्सिमम क्या होगा बोलिए 1। यहाँ 1 माइनस 2 लिख दिए होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स का मान क्या लिख दिए 1। तभी आप हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा मिनिमम। तो यहाँ 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया बोलिए 2। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया बोलिए, यहाँ आया था ना हम लोग को -4 अब +1 -3 आया था, यहाँ 3 माइनस हो गया, 3 - 1 किए तो क्या हो गया बोलिए 2। अब y का क्या निकालना है हम लोग को, मिनिमम।
अच्छा अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ लिख दिए यहाँ 4 sin x का। हाँ ठीक है, 4 sin x का लिखे, ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब y का क्या चाहिए हम लोग को, बोलिए मिनिमम वैल्यू। y का चाहिए मिनिमम वैल्यू। y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बोलिए। यहाँ 3 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 9 इक्वल टू क्या गया, -6। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, बोलिए -6। तो रेंज क्या हो गया हम लोग को, कहां से कहां, बोलिए -6 से क्या है 2, यही हो गया आंसर। क्लियर। अब देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए, उसको दे रहे हैं। देखिए एक नोट लिखिए, कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम लिखेंगे AM, इसका मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। GM लिख रहे हैं, इसको पढ़िएगा क्या, ज्योमेट्रिक मीन। HM क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। If A1 A2 A3 so on AN, हम लोग ज्यादातर है 2 ही नंबर का है, हम लोग को 1 नंबर का बता रहे हैं। बिलोंग्स को है R प्लस, यानी यह क्या है, बोलिए A1 A2 AN क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। देन देयर AN होता है क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N। देयर GN A1 इंटू A2 इंटू AN टू दी पावर 1 बाई N। और इसका HM होता है क्या, N बाई 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई AN। ये हो जाएगा HM। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और एम होता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू GN। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू GN, इसी का हम लोग यूज करेंगे अभी। और GM होता है ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इक्वालिटी साइन होल्ड, इक्वालिटी साइन होल्ड्स, that is AM equal to GM equal to HM if A1 equal to A2 equal to so on equal to AM। सारा नंबर बराबर हो जाएगा तब इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा, तब सारा इक्वल हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 ही नंबर है, अगर ए भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका एम क्या हो जाएगा, बोलिए a प्लस बी बाई 2। GM क्या हो जाएगा, ए बी के पावर 1 बाई 2 यानी रूट ए बी। ठीक है, क्लियर। 3 रहेगा, 3 निकालेंगे 4 रहेगा, 4 निकालेंगे, इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला ले लिए एम के लिए।
अब आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, है ना? 10 है कि 11 है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ही ऐसा है। देखिए इसका फर्स्ट है, हम लोग मान लिए कि y है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? बोलिए 1। तो सिंस am is greater than equal to gm, therefore sin स्क्वायर थीटा a ले लिए sin स्क्वायर थीटा, b ले लिए कोसेक स्क्वायर थीटा by 2 is greater than equal to sin स्क्वायर थीटा into कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले लिए या पावर 1/2 ले लिए। इसका मान क्या आ जाएगा? बोलिए 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा is greater than equal to 2. This implies y is greater than equal to 2. तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? बोलिए 2 आ गया। सेकंड वैल्यू मिनिमम क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1। जब दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा या कोई कांस्टेंट होगा तभी वैसा लगाइएगा। अब जैसे देखिए थर्ड, है हम लोग मान लिए क्या? y इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक इंटू कोसेक तो 1 होगा नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखिएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखिएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ गया? 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 तो कांस्टेंट है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दिस इंप्लाइज हम लोग tan के एक नंबर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं tan स्क्वायर थीटा, b ले रहे हैं cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, दो ही नंबर है तो रूट लगा दीजिए या पावर 1/2 लिखिए cot स्क्वायर थीटा। या क्या गया? बोलिए 1। दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें 2 ऐड कर दिए तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो y का लिस्ट वैल्यू क्या आ गया? 4। देयरफॉर y का मिनिमम वैल्यू आ गया 4। ये फोर्थ ऐसे ही बना लीजिएगा। क्या देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है। फोर्थ y है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस यहाँ क्या गया? बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा था, यहाँ कॉस थीटा था। एक मिनट,
यहाँ था क्या, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। अब यहाँ क्या आ गया देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिए क्या बोलिए, 1। ठीक है, इसका मान क्या आ गया, 2। यानी इसको आपको सजा के लिख देते हैं कि आपको समझ में आए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका मान क्या आ गया बोलिए, 1। यहाँ यहीं पर मान लिख देते हैं, तो क्या आ गया, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया बोलिए, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो क्या हो गया बोलिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या आ गया, 1, तो क्या हो गया 5 कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस। अब हम लोग क्या जानते हैं बोलिए, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू GN। तो क्या इंप्लाई किया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, या ये है या बी है, इसका पावर 1/2 या अंडर रूट, या गया 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या गया बोलिए, इसमें दोनों तरफ क्या ऐड कर दिए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 7। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया बोलिए, 9। y का लिस्ट वैल्यू क्या आ गया, 9। ऐसे ही ये सब बन जाएगा, ऐसे देख लीजिए। इसे फिफ्थ है, यहाँ भाई हम लोग क्या ले लेंगे, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 54 cot स्क्वायर थीटा प्लस 18 है। an ग्रेटर देन इक्वल टू GN। हम लोग a ले लिए 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 54 cot स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 6 इंटू 54 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। फिर हमें पड़ गए, अब क्या आया बोलिए, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 54 cot स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा cot थीटा 1 हो गया, 6 को लिख देते हैं, क्या बोलिए, 6 इंटू 9 इंटू 6 इंटू इसका मान तो क्या आ गया बोलिए, 1। 54 को 9 से नहीं दे सकते हैं बोलिए, और उसका रूट निकाल लेंगे तो क्या आ गया, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 54 cot स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसका रूट आ गया 18, नहीं आ गया, 6 इंटू क्या गया 54 है, तो क्या गया 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 54 cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36।
तरफ क्या किए, 18 ऐड कर दिए, तो 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 54 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 36 प्लस 18, यही हो गया आंसर 54। यानी क्या गया, इसका माना गया ग्रेटर देन इक्वल टू 54, तो लिस्ट वैल्यू कितना आ गया बोलिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 54, देयरफॉर y का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 54 आंसर। क्लियर? देखिए, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे रेंज निकालने के लिए, तो 9 का सेकंड नंबर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, उसको थोड़ा सुधार दीजिए। y क्या था, sin x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ क्या हो गया 4 sin x प्लस cos स्क्वायर x को हमने क्या लिख दीजिए, 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ क्या आ गया हम लोगों को बोलिए, आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4x 4 साइन एक्स प्लस 1। इसमें माइनस कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 1। अब यहाँ देख लीजिए, यहीं पर थोड़ा सा इसके पहले जो बनाया गया है इसमें प्लस 1 लिखा गया था, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस 1। अब यह क्या हो गया, माइनस फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स, 2ab से तोड़ रहे हैं, इंटू 2 कर दिए, अब अपने मन से 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो माइनस 1, तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5, यहाँ क्या गया 5 माइनस साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा बोलिए, जब इसका मान 0 आएगा, लेकिन इसका मान 0 तो होगा ही नहीं। 0 कब होगा, जब sin x समान 2 होगा, और sin x समान तो 2 हो नहीं सकता है, तो sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ 1 रख दिए, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 4। इसका अगर मिनिमम निकालते, यहाँ लिख देते हैं y मिनिमम, तब क्या आ जाएगा बोलिए 5 माइनस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मान मैक्सिमम आना चाहिए। माइनस 2 में माइनस 1 का एक मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स का मान क्या ले लेंगे माइनस 1, 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4। इसका रेंज क्या आ गया माइनस 4 से प्लस 4। तो आप लोग इसके पहले थोड़ा सा सेकंड नंबर बनाए थे, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, प्लस 1 लिखा गया था, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा।